Very good morning. So, I'm again here with the chapter drainage. So, in yesterday's class, yesterday and the day before yesterday's class, when we were going through the different courses of the river, and when we were just discussing about the forms, different forms that are formed when the rivers are there in the upper course or the middle course or the lower course. So, at that time, I was just discussing about the estuaries and the deltas, right? So उस समय मैंने आपको कहा था कि I'll just show you the picture जिससे कि जो estuary और जो delta है इसके जो एक formation है that will be very clear to you. And now so you can see here in this picture जो top one है that is the estuary, right? वैसे अगर आप फिगर देख रहे हैं तो यहीं पे आपको काफी हद तक ये चीज क्लियर हो रही है कि estuary क्या है? It is a tidal mouth of a river where it meets the sea, right? सिंपल सा एक पाथ है, वो पाथ है कि रिवर माउथ है जहां पर जो रिवर है वो ओशन से मिल जाती है, ओशन से या सी से मिलती है. एंड हियर द वाइट बैंक्स ऑफ डिपॉजिटेड मड आर एक्सपोज्ड एट फ्लो टाइड्स. मींस यहाँ पे बहुत ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि डिटेल्ड फॉर्मेशन नहीं है, ये एक बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आई मीन एज आई सेड कि वेरी सिंपल फॉर्म इज मेड व्हेन यू विल जस्ट मूव विद द डेल्टा, राइट? नीचे वाला अगर आप लोग जो फिगर है उसको अगर आप देखेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट जब रिवर है, कैन सी हियर इन द फिगर इटसेल्फ कि रिवर जब है ये यहाँ पर दिस इज द रिवर, राइट? सो ये यहाँ पर जब आती है एकदम लोअर कोर्स में, जब इसमें मिलना होता है सील्स के साथ, सो यहाँ पर इतने सारे इसके पास डिपॉजिट्स होते हैं, राइट? इन रिवर्स में इतने ज्यादा डिपॉजिट्स होते हैं कि ये जो रिवर्स हैं इस ढंग से आप देख सकते हैं डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है. बीच के ये जो पार्ट्स हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर्ड है, ये सारे क्या है? ये डिपॉजिट्स हैं जो रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं. डिपॉजिट्स ये सारे के सारे डिपॉजिट्स हैं और इस ढंग से ये जो रिवर है दैट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट चैनल्स, जबकि ये सेम चीज आपको यहाँ एस्चुरी में नहीं मिलेगी. यहाँ पे एक सिंपल सा बात है, यहाँ पे एक दिस इज अ रिवर माउथ और यहाँ पे जो रिवर है वो ओशन से मिल रही है, राइट? लेकिन यहाँ पर सेडिमेंट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो इस ढंग से एक ये अपलैंड सा बन जाता है और रिवर जो है वो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है. सो हियर यू कैन सी दैट द फॉर्म इज आई मीन जैसे ट्रायंगुलर सा एक फॉर्म बन रहा है, ट्रायंगुलर सा फॉर्म पर, इसे हम कहते हैं डेल्टा, राइट? सो ये दोनों का डिफरेंस जो है अगर हम लोग ऐसे ही थ्योरेटिकली कर रहे होते तो आई मीन इट वुड हैव बीन नॉट सो इजी. पिक्चर देख के आपको ये चीज जो है ये बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी, राइट? कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एंड द एस्चुरी. आफ्टर वी आर क्लियर विद दिस एस्चुरीज एंड डेल्टास, उसके बाद कल की क्लास में वी हैड जस्ट गॉन थ्रू द लेक्स आल्सो, क्या इनकी फीचर्स हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स आल्सो, राइट? हम लोगों ने सॉल्ट वाटर लेक्स के बारे में पढ़ा, फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में पढ़ा, राइट? सो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर विद ऑल दीज कंसेप्ट्स, राइट? सो नाउ आर नेक्स्ट थिंग इज, हमने पूरे चैप्टर में रिवर्स और लेक्स के बारे में पढ़ते रहे हैं, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर्स? अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं अपनी पिछली हिस्ट्री, क्लास 6 से अगर हम शुरू हो जाएं तो यू मस्ट हैव स्टडीड देयर कि क्लास 6 में आप लोगों ने जब पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? सो देयर यू हैड स्टडीड कि उस टाइम पे या आज से 5000 साल पहले लोग जो थे दे यूज्ड टू प्रेफर टू लिव नियर द रिवर्स. उसका रीजन ये होता था जो रिवर्स थी दे यूज्ड टू सॉल्व मेनी ऑफ द पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस सॉल्व करती थी. से रिवर्स जो है उससे तो पानी पीने के लिए मिल रहा है, डेली यूजेज के लिए मिल रहा है. उसके बाद जब ह्यूमंस दे हैड स्टार्टेड सेटलिंग देयर, तो उनकी जो क्रॉप्स थी उसमें इरिगेशन के काम आता था, right? It was the rivers, they were also the mean of transport, right? तो इतने सारे पर्पसेस जो थे वो सॉल्व होते थे. तो दैट्स द रीजन कि हमें जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस मिली हैं वहाँ ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि पुरानी सिविलाइजेशंस थी दे वर कंसंट्रेटेड नियर द रिवर्स. आज के टाइम पे भी जो हमारे एरियाज रिवर्स के पास हैं वो बहुत डेंस हैं, डेंस इन द सेंस में डेंसली पॉपुलेटेड है. उत्तर प्रदेश, राइट, या बिहार और इवन
कई एरियाज हैं जैसे महाराष्ट्र है, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर रिवर्स फ्लो करती हैं, तो ये एरियाज जो है बड़े डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है, यहाँ पर रिवर्स के कारण इरिगेशन जो है वो बहुत ज्यादा पॉसिबल होती है, राइट? दैट्स द रीजन दैट पीपल यूज टू सेटल नियर द रिवर्स। जो पानी होता है, सी जो वाटर है, इट इज अ लाइफलाइन टू अस, राइट? सो जो रिवर्स है क्योंकि ये पानी प्रोवाइड करती हैं, तो the rivers are also known as the lifelines। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो माना जाता है हमारी कंट्री की नर्व्स है, राइट? सो एनी हाउ, एज फार एज द रिवर्स इज कंसर्न, कि पहले क्या हुआ कि रिवर्स के आसपास लोगों ने अपनी जरूरत के लिए रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है कि कैसे धीरे धीरे जो पहले आई मीन सेटलमेंट थी, धीरे धीरे वो टाउन्स बन गई, टाउन से फिर वो सिटीज बन गई, राइट? धीरे धीरे वो ग्रो होती चली गई। तो आज के टाइम पे भी कई ऐसे हमारे बिग सिटीज हैं विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। सो इसके यूजेज क्या थे? इरिगेशन है, नेविगेशन है, हाइड्रो पावर है। आई मीन मेनी ऑफ द बेनिफिट्स आर देयर विच वी गेट फ्रॉम द रिवर्स। मेजर तो ये है कि एग्रीकल्चर में हमें बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होता है। बट आज के टाइम पे हम लोगों को पता है कि रिवर्स जो है कितनी पॉल्यूटेड है। अगर कभी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले तो वहां पर आप देखेंगे कि स्पेशली वहां पे ना हरिद्वार में क्या करते हैं वो, कि गंगा रिवर को एक साल में एक बार उन्होंने एक टाइम पीरियड रखा होता है। आई थिंक ये टाइम पीरियड होता है अराउंड दशहरा के आसपास, जब ये वो जो स्ट्रीम है ना जहाँ पर हरिद्वार में लोग जहाँ स्नान करते हैं, वो स्ट्रीम बंद कर देते हैं सफाई करने के लिए। और अगर आपको कभी मौका मिले, अगर आप उस समय जाकर देखें वो जो स्ट्रीम जब बंद की होती है उसके बाद, आप विल ऑब्जर्व कि वहाँ कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है। आई मीन पॉल्यूशन इन द सेंस कि क्लोथ्स हैं, या आई मीन फूल हैं, या चलो और नहीं तो सिल्ट ही है, मड ही इतनी ज्यादा है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ फेंका होता है, इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। आप लोगों ने, अगर आप लोग न्यूज सुनते हैं तो आपने रिसेंटली न्यूज आपने सुनी होगी कि कई ऐसे रिवर्स हैं, इवन जिसमें गंगा रिवर भी है, जहां पर द फ्लोटिंग डेड बॉडीज आर फाउंड। क्योंकि अभी कोरोना के चक्कर में इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, इतनी ज्यादा डेथ्स हुई हैं कि लोगों ने इन प्लेस ऑफ बर्निंग दे हैव थ्रोन द डेड बॉडीज इन द रिवर्स। या उन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल रिवर बैंक्स के ऊपर ही बॉडीज क्रिमेट करनी शुरू कर दी। तो उससे क्या है कि डेफिनेटली सारा का सारा जो पॉल्यूशन है ये तो फिर रिवर्स में ही जाएगा, और ये रिवर्स से ही पानी जो है हम लोग तक पहुंचता है, राइट? रीजंस बहुत सारे हैं कि रिवर्स पॉल्यूट क्यों होती है। आई मीन मल्टीपल रीजंस आर देयर, राइट? सो मेजर तो ये है कि एक तो डोमेस्टिक यूज जो है, आई मीन जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसके कारण लोगों की जरूरतें बढ़ रही है। जरूरतों को पूरा करने के लिए डेफिनेटली उतना ही पानी, उतनी ही रहने की जगह, उतना ही खाना, सब कुछ चाहिए। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हर चीज की डिमांड बढ़ती है, रहने की जगह, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, वाटर, देन फूड टू ईट, राइट? तो जब हर जगह डिमांड्स बढ़ती हैं और हर जगह हमें वाटर की जरूरत भी होती है, राइट? सो इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। उससे क्या हो रहा है कि मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, reducing their volume, and a heavy load of untreated sewage effluents are emptied into the rivers। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो का पानी जो है, उनका जो गंदा पानी है, उसको बिना ट्रीट किए रिवर्स में डाल दिया जाता है। अब अगर हम आगरा सिटी लें, आगरा सिटी जो है वो अपनी लेदर इंडस्ट्री के लिए बड़ी फेमस है, और लेदर इंडस्ट्रीज में से पानी जब यूज होने के बाद वो इतना गंदा हो जाता है और उसको ऐसे ही रिवर में डाल दिया जाता है। इस समय जो यमुना रिवर है, दिल्ली कभी जाए ना आप तो वहां पे यू विल सी यमुना रिवर फ्लोइंग, इतनी गंदी है, मैंने यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये एक रिवर फ्लो हो रही, राइट? तो अब तो खैर गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स उठा रही है कि जितनी भी लेदर इंडस्ट्रीज हैं आगरा में उसको आउट ऑफ द सिटी कर दिया गया है। बट स्टिल ये जो रिवर पॉल्यूशन है वो अभी भी उतनी ही स्पीड से चल रहा है। सी होता क्या है कि जो रिवर्स होती हैं ये स्टेगनेंट वाटर नहीं है। स्टेगनेंट वाटर जो है वो सड़ने लग जाता है, वो खराब हो जाता है, वो पॉल्यूट हो जाता है। जो रिवर्स हैं
उनमें क्योंकि ये फ्लो करती रहती है, उनकी एक सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी होती है। हर रिवर जो है वो फ्लो करती करती ही, अगर पॉल्यूशन लिमिटेड है ना, तो वो फ्लो करती करते ही सारा पॉल्यूशन जो है क्लियर कर देती है और रिवर्स में कोई दिक्कत नहीं आती, रिवर्स साफ रहती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वेयर द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी वेरी हाई, वेयर द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी वेरी हाई, वहां पर ये जो रिवर्स हैं वो अपने आप को क्लीन नहीं कर पाती। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, गंगा रिवर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज। लेकिन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके कारण इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है कि ये जो रिवर्स हैं, these rivers are unable to, you can say, self clean them, right? So ये जो matter है, that is a matter of concern. Reason is that the rivers, these are the lifelines of the country. कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारी जो है रिवर के ऊपर डिपेंड करती है, और बिकॉज ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर, ये जो रिवर्स का कंटामिनेटेड वाटर है उसको पीने से a large number of people are suffering from many of the diseases, right? आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका 21% बीमारियां जो होती हैं दैट आर वाटर बोर्न। वॉट एवर द रूटीन डिजीजेस जो आप सुनते हैं उसमें से 21% डिजीजेस ऐसी हैं विच आर वाटर बोर्न, राइट? सो ये जो वाटर है या ये जो रिवर्स है, इसका क्लीन होना जो है वो बहुत जरूरी है। नो डाउट गवर्नमेंट जो है वो रिवर, उन्होंने कई ऐसे एक्शन प्लान्स चलाए हैं जिससे कि रिवर जो है वो क्लीन होगी। इससे पहले कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ जाएं, आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोगों ने इधर सुना है एक सेंट है संत सीचेवाल। न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आपने सुना होगा संत सीचेवाल। यहाँ पर एक कैनाल है जो दैट वाज वेरी वेरी यू कैन से डर्टी, राइट? सो व्हाट दे हैड डन कि उन्होंने जैसे संत सीचेवाल जो है उन्होंने क्या किया कि वो एक लोगों को ही इकट्ठा करके दे हैड गैदर्ड द लोकल पीपल, और उन्होंने एक कैंपेन चलाया, राइट? और उस कैंपेन के अंडर जो जिसका नाम है काली बेन, राइट, वो एक कैनाल है एंड दैट हैज बीन क्लीन्ड। और अब वो जो कैनाल है वो इतनी ज्यादा क्लीन हो गई है, और उसके आसपास दे हैड इवन यू कैन से वहां पर उन्होंने जैसे पेड़ वगैरह लगा दिए हैं एंड सो दैट हैज बीन ब्यूटिफाइड। जो वो कैनाल इतनी गंदी होती थी पहले, इनके एफर्ट से, सन सीचेवाल के एफर्ट से ये अब बहुत ज्यादा क्लीन हो गई है। ये बहुत न्यूज में आता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यू मस्ट बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट, अदरवाइज कभी नेट पे भी चेक करना हो तो यू कैन इजिली चेक इट। तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, लेकिन हम लोग एज अ सिटीजन्स व्हाट वी आर डूइंग, तो पता है क्या करते हैं? कई बार कई चीजें हमारे घर में ऐसे निकल आती हैं, जैसे आई मीन सुपरस्टिशंस ही हैं। कोई फोटो खराब हो गई है भगवान की, या कुछ ऐसा सामान है जो हमें लगता है हमने नहीं फेंकना, तो व्हाट वी डू, वी जस्ट थ्रो इट इन द रिवर, वी जस्ट थ्रो इट इन द रिवर। तो उससे क्या है, बट ऑब्वियस जो चीजें हम फेंक रहे हैं तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू पॉल्यूट इट। देन बेथिंग ऑन द एनिमल्स near the rivers, plus the washing of the clothes, ये ऐसे कुछ reasons हैं। और प्लस अनट्रीटेड वाटर जैसे मैंने आपको बताया। अब गवर्नमेंट वैसे इट इज गवर्नमेंट इज मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर द इंडस्ट्रीज टू ट्रीट देयर वाटर। ट्रीट का मतलब क्या होता है कि जो गंदा पानी, उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव करने के बाद पानी साफ करके उसके बाद उसको रिवर्स में डालना है। एग्जाम्पल बताती हूँ, सिंगापुर कंट्री बहुत छोटी सी है, वहां पर पॉल्यूशन लेवल जो है वो बहुत कम है। अदरवाइज वो एक कंट्री ऐसी है दैट इज आई मीन कॉर्पोरेट सेक्टर, या पूरे कह लो कि वर्ल्ड का कितना सारा बिजनेस जो है वहां पर होता है। लेकिन वहाँ का सिस्टम इतना बढ़िया है कि वहाँ पे जितना भी ये इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्रीज के वहाँ पे ज्यादा नहीं, बट स्टिल जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो क्लीन किए जाते हैं। और इवन जो सीवेज वाटर है, विल नॉट बिलीव कि जो सीवेज वाटर है उसे ट्रीट किया जाता है, और ट्रीट करने के बाद उस पानी की क्वालिटी क्या है, दैट इज मोर प्योरर देन द वाटर वी ड्रिंक इन आवर कंट्री। आई मीन ये जो बॉटल वाटर होता है ना, मिनरल वाटर,
सिंगापुर का जो सीवेज वाटर है वो ट्रीटमेंट के बाद हमारे मिनरल वाटर से ज्यादा प्योर होता है, और वो सीवेज वाटर जो है वहां पर क्लीन करने के बाद उसको साइकिल किया जाता है, और वो वहां पर एज पब्लिक प्लेसेस में जो पब्लिक वाटर सप्लाई है वो यहाँ से होती है। मतलब वहां पर इतनी ज्यादा उसकी इम्प्योरिटीज इस लेवल तक क्लियर कर दी जाती है कि हम जो इवन मिनरल वाटर बॉटल वाटर पीते हैं, जो आप बिस्लरी एंड ऑल से पीते हैं, उससे ज्यादा प्योर होता है। सो ये हम कह सकते हैं कि कहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है उसका भी तो एक आप कह सकते हैं एक रोल बहुत जरूरी है, राइट? कि गवर्नमेंट एटलीस्ट शुड बी आई मीन रिस्पॉन्सिबल इनफ। लेकिन नो डाउट खैर एज आई सेड कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन प्लान्स जो हैं वो बना रखे हैं, तो उन एक्शन प्लान्स के अंडर जो रिवर है वो साफ की जा रही है। उसमें से एक जो है दैट इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। पहले ये होता था गंगा एक्शन प्लान, की सिर्फ गंगा रिवर जो था उसको क्लीन करने के लिए ये एक्शन प्लान जो था ये चलाया गया, लेकिन उसके बाद ये जो गंगा एक्शन प्लान था दैट वाज मर्ज्ड in the National River Conservation Plan. It means कि all the rivers of the country now were under the NRCP और National River Conservation Plan. 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया गया, और उसके बाद फिर एक यमुना नेशनल प्लान, यमुना एक्शन प्लान भी बनाया गया। उसके बाद फिर ये NRCP बना 1995 में, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं हमारी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। फिलहाल तो मोर एंड मोर स्ट्रेस इज देयर ऑन द ऑन क्लीनिंग ऑफ द गंगा रिवर, राइट? वैसे तो जैसे मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे लोगों का आना जाना इन रिवर्स के पास बिल्कुल बंद हो गया था, तो जिसके कारण ये रिवर्स जो थी वो खुद ही क्लीन हो गई, और इतनी ज्यादा क्लीन हो गई थी कि गंगा रिवर में नॉर्मली जो है पॉल्यूशन के कारण, आई मीन जब पॉल्यूशन नहीं होता है तो वहाँ पर ब्लाइंड डॉल्फिन जो हैं दैट आर वेरी कॉमन टू सी। बट पॉल्यूशन जब इतना ज्यादा हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जो डॉल्फिन थी वो विजिबल होनी बंद हो गई थी। अब लॉकडाउन के टाइम में दोबारा दिखनी शुरू हो गई, राइट? सो द थिंग इज, द बॉटम लाइन इज कि गवर्नमेंट तो है ही इन सब चीजों के लिए, बट एटलीस्ट एज citizens it is our responsibility also to say to save the environment, और सिर्फ रिवर्स ही नहीं है, और भी ऐसे हमारे एस्पेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के जिसको देखना, दैट इज आवर वर्क, राइट? सो हमारा सी बेसिकल तो ये है कि जब पानी हम लोग साफ पियेंगे तभी हम लोग हेल्दी रहेंगे। जहां हमारा पानी कंटामिनेटेड आना शुरू हो जाता है तो हमारा खुद का जो हमारी जो हेल्थ है दैट गेट्स अफेक्टेड, राइट? सो द थिंग इज कि we have to think about the life of human beings without fresh water। कि कभी हम लोग किसी दिन क्लास में we will have the say debate, not debate, we'll have a discussion over this, that how the life of us would be when if the fresh water is not available, right? So here we come to the end of the chapter, right? So now I will be taking up your doubts if you are having any, right? So now after this chapter is over, the next class we will start with the next chapter of your geography itself, that is climate.